क्या बोल रहा था ना कि आगे बढ़ने से पहले ठीक हो जाएगा। हाँ, जैसे कुछ बढ़ जाएगा सर। अगर इतना दिन से काहे कि बगल में एक यहीं पर था लड़का सर। हाँ। वो भी ट्रीटमेंट करता है, प्रैक्टिस करता है, हाँ। डॉक्टर टाइप का है। तो फिर वो भी आज सुबह उससे मिले तो बताने लगा कि हमको भी इसी तरह से होता था। तो हम्म। बार बार हम दवा खाते थे, फिर ठीक हो जाता था। फिर हम्म। लास्ट में हम गए नरेंद्र कुमार यहाँ तिलैया, तो बोला ये तो पक रहा है। तो बस तुरंत ऑपरेशन हम वहीं पर करवा लिए। क्या हो रहा था? बल पक गया तो ऑपरेशन करवा लिया। पक गया। बस पकने इसी तरह से हल्का हल्का दर्द करता था, दवा खा लेते थे, ठीक हो जाता था। पकने के बाद क्या होता है? पता नहीं, वो बोला कि पक रहा था इसीलिए वो हम ऑपरेशन करवा अच्छा, ये बात कब बोला उसने? लिए आज सुबह। आज सुबह। और आपको ये दर्द कब से उठा है? आज 5 बजे सुबह से। और उसके पास कब गया थे आप? हम गए उसके पास लगभग 8 बजे सर। अच्छा, 8 बजे। किस लिए गए थे? वही पूछने के लिए कि वो हमें पता चला था आज 3-4 महीना पहले कि हम्म। वो भी ऑपरेशन अपेंडिक्स का ही कराया था। अच्छा, आपको क्यों लगा ये अपेंडिक्स का ही दर्द होगा? मुझे लगा सर कि 2-3 साल पहले हमें हुआ था। हाँ। 2-3 साल पहले हुआ था सर। तो हाँ। हम यहाँ पे हमें आदमी बोला था कि एक अरुण पेट का बहुत बढ़िया डॉक्टर है नवादा में। हाँ। तो हम उसके पास 3 साल पहले, 3-4 साल हो गया उसमें, हम्म। तब उसके पास गए थे। तो सोनोग्राफी वहाँ पे किया तो बताया हम्म। कि हल्का सा अपेंडिक्स का अंश है। तो हम हम्म। दवा देते हैं, ठीक हो जाएगा। तो ये दवा हम्म। उनका चला था लगभग 1 महीना। हम्म। तो ठीक हो गया था और उसी तरह से फिर आपकी बार हुआ। तो उस समय आपसे संपर्क नहीं हुआ था, इसीलिए हम नहीं मालूम था। तो जैसे अभी अभी 3 साल पहले तो ऑपरेशन नहीं करवाया था ना, बस दवा से ठीक हो गया था ना। हाँ सर। तो अभी दर्द उठा तो आपको क्या ये ऐसा लगा कि वो अपेंडिक्स ही है इसीलिए दर्द हो रहा है? हाँ सर। ऐसा क्यों महसूस हुआ आपको? जहाँ पर अपेंडिक्स रहता है ना सर, हम्म। सीधा हाथ में वो नीचे में वहीं पर है। और वो सवेरे गए ना वो डॉक्टर के पास 8 बजे उससे बात करने, तो वो भी पूरा पेट ऐसे करके कपड़ा उठा करके दिखाया। तो वहीं पर जहाँ पर मेरा दर्द कर रहा है वहाँ पर उसका भी पूरा ये टाका लगा हुआ था। हम्म। हम्म। अच्छा, तो वो तो सर्जरी करा के ठीक हुआ, तो आपको भी सर्जरी हाँ। कराना है? नहीं सर, इसीलिए था, हम्म। इसीलिए तो आपसे बात कर रहे थे सर। अच्छा, आपको सर्जरी नहीं कराना है? नहीं सर, हमें आपकी दवा से ठीक होना है। अच्छा, क्यों? सर्जरी अगर जरूरत पड़ा तो सर्जरी नहीं कराएगा? हेलो। नहीं सर, पहले दवा ले लेंगे तो फिर कैसे होगा। यार जैसे वो तो समझ रहे हैं कि तू पहले दवाई ले लेना चाहता है ताकि सर्जरी का ऑप्शन ना आए, ऐसा ना? हाँ सर। हाँ। तेरा डर तो सर्जरी को लेकर के बना हुआ है ना भाई। हाँ सर। हम्म। इसलिए पहले ठीक हो जाएगा तो सर्जरी नहीं कराना पड़ेगा, ये सोच रहा है ना? हाँ सर। हम्म। इसलिए तू घबराया हुआ है पूरा। नहीं घबराया नहीं सर, हमें तो आपका, हम जानते हैं कि आपसे बात करेंगे तो फिर कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो रिपोर्ट करवाने के लिए तुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? हम तो सोच रहे थे सर कि जाएंगे। हम्म। अच्छा, रिपोर्ट रिपोर्ट हो जाएगा उसके बाद तुझे क्या क्या लगेगा? फिर आपसे बताएंगे आपको और आप दवा दीजिएगा। ठीक है। ठीक है, तू जा, जाके रिपोर्ट करवा ले, है ना? अच्छा। हाँ, रिपोर्ट करवा के मुझे भेज देना। आप और कोई दवाई मत लेना, मैं आपको दवाई दूंगा, आप ठीक हो जाओगे।
ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। ये केस था। इसको जब मेरे पास ये कॉल किया था तब इसको लग रहा था शायद मुझे अपेंडिक्स हो गया है। और फिर ये सारे जब सिम्टम बताया इसने, तो फिर जा करके ये रिपोर्ट करवाया। मैं बोला ऐसे मेडिसिन में दे देता हूँ, ठीक हो जाएगा, बट बोला नहीं, मुझे रिपोर्ट करवाना ही है, एक बार पता तो चल जाए क्या है। तो मैं बोला अभी इसको अगर मना करेंगे तो ठीक नहीं होगा, अब तू जाके करवा ले। तो करवाया तो राइट साइड में इसको स्टोन आया था 4.8 mm का। और उसके बाद मैंने इसको मेडिसिन भेजा। सो एक बार मैंने इनको मेडिसिन भेजा है, और उसके बाद इनका प्रॉब्लम काफी अच्छा रहा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, और सारा डर इनका खत्म हो गया। और उसके बाद रिपोर्ट आया तो वो स्टोन भी निकल चुका था। वो बिफोर एंड आफ्टर दोनों रिपोर्ट भी मैंने प्रेजेंट किया है ग्रुप में। आप बताइए क्या रेमेडी है ये, क्या एनालिसिस है इसका? स्ट्रामोनियम में लग रही बाय बेसिकली कैरी डिजायर टू बी कैरिड, और जो फियर ऑफ सफरिंग है, और जो डर के जो वो बोल रहा है उसकी आवाज भी नहीं निकल रही, और लाफिंग ऑन हिज ऑन एक्शन, ये सब करके। आपको क्या लग रहा है? हाँ, अपना अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर करो, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। जी सर। हाँ, नमस्ते पूजा दी। हाँ, इस केस में सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये पेशेंट एस्केप अटेम्प्ट्स टू कर रहा है। मतलब ये तो पक्का है कि इसको ऑपरेशन नहीं चाहिए, और हाँ, लाइट डिजायर भी है। जो कि आपने उसको सवाल किया कि जो रिपोर्ट वगैरह करवाना चाहता है, तो यहाँ आप यही निकालना चाहते थे कि इसको लाइट चाहिए या नहीं। तो लाइट डिजायर भी पक्का हो गया। फिर यहाँ मैं खुद कंफ्यूजन में हूँ कि फिर ऑपरेशन है, फिर सर्जरी है, कि क्या है। फिर भी मैंने फिर ऑपरेशन भी लगाया है, फिर सर्जरी भी लगाया। आप तो बताएंगे कि इसका क्या डिफरेंशिएशन है। तो बाद में लास्ट को वो बोलता है कि आपसे बात करने पर वो, जैसे ये भेड़िया चाल होती है ना, कि आपने अगर बोल दिया ना तो चलो ठीक हो गया। तो मुझे यहाँ पे एंजाइटी कोल्ड ड्रिंक एमल्डेशन भी लग रहा है, वो भी मैंने लगाया है। और इसके साथ फियर फोबिया जनरल रिकरेंट ये लगाया है। और लास्ट को उसकी जो हंसी है ना, तो मुझे वो एम्बेरसमेंट वाली लगी। तो ये सारा इकट्ठा करके मेरा फर्स्ट थॉट एकोनाइट है, सेकंड फॉस है। बाकी तो मेडिसिन आ गए हैं इसके साथ, मैंने वहां लिखा भी है एथुजा, स्टैम भी है, लेकिन मुझे इतना मार्क नहीं लगा। तो मेरा फर्स्ट थॉट एकोनाइट है और सेकंड फॉस है। और वो एक जगह शुरू से वो बोल रहा है कि वो पक गया है बढ़ने का, वो जो है ना, तो ऐसा आपने उसको पकने के बारे में भी बोला है, लेकिन ज्यादा उसने कुछ उस पे अगर डर होता ना उसका एक्स्ट्रावेगेंस का, तो जरूर वो पकने के बारे में बोलता। वो भी है, फोर्थ नंबर पे ओपियम भी है, लेकिन एकोनट मेरा फर्स्ट है। आप इसको एक क्या देंगे, मेडिसिन क्या देंगे? एकोनाइट देंगे, फास्फोरस देंगे, थुजा देंगे, क्या देंगे? अगर एकोनाइट से ठीक नहीं हुआ तो मैं फॉस दे दूंगी। अब फर्स्ट से नहीं हुआ तो चलो एथुजा आप देंगे। ही बोल। ठीक है, ठीक है, अपनी अपनी बढ़िया। अंडरस्टैंडिंग है ना, ऐसे फिक्स तो नहीं कर बढ़िया, सकती मैं। ठीक थैंक है। यू।
और डॉक्टर शुभांगी बहन है, आप क्या देंगे? हेलो डॉक्टर शुभांगी बहन, ये साइलेंट मेंबर है। यस सर, मुझे भी ये एस्केप अटेम्प्ट लगा श्योरली। अच्छा, और लाइट डिजायर एस्केप अटेम्प्ट है। स्टैम लगा पर आपने नो बोला है ना स्टैम को। नहीं नहीं, मैंने तो अभी किसी को नो नहीं बोला है। ओके अभी ओके तो समझना है केस को। ओके। लेकिन ये 200 का एक डोज दिया है, और ये बंदा 2 महीने में रिपोर्ट करवाया, इसका स्टोन भी बाहर आ गया, इसको कोई कंप्लेन भी नहीं है। मस्त, वेरी नाइस। हाँ, और बताओ कोई। अरे मैंने इससे सारा तो निकाल दिया ना, केस केस लेते हुए इसको हर चीज तो मैंने उसको, मुझे जो जो चीजें कंफर्म करना था सारा तो कंफर्म किया, फिर क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं आप सब? हेलो सर। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, मुझे स्टैमोनियम ही लग रहा है। वो अंदर से डरा है, और बोलते समय उसका आवाज ही बाहर नहीं आ रहा है। आप पूछ रहे हैं तो उसको सर्जरी नहीं करनी है। और वो उसके दिमाग में पहले वो पेन चालू हुआ तो उसके दिमाग में वो अपेंडिक्स ऑपरेशन किया था, वैसा ही मुझे हो जाएगा, ऐसा सुपरस्टिशियस लगा मुझे। और सर्जरी का ऑपरेशन नहीं चाहिए इसको, ऑपरेशन नहीं चाहिए, इसके लिए आपके पास वो आया है। और अफेक्टेशन उसमें दिखा, और वो हंस रहा है, लेकिन उसमें भी वो डर छुपा है ऐसा लगता है। और ज्यादातर वो एमोनियम की तरफ ही जाता है ऐसा लगता है मुझे। और आपने एक लास्ट में जो क्लियर किए ना कि आपको रिपोर्ट करवानी है क्या, तो उसने बोला नहीं नहीं करवानी है, तो वो चीज भी स्ट्रामोनियम चाहता है कि मुझे पता तो चले मुझे हुआ क्या है। हाँ, सही है ना। ठीक है, और कोई शेयर करेंगे क्या? भाई मुझे भी श्रेमोनियम ही लग रहा है। सबको चेक अष्टमोनियम कर। लगना ही चाहिए ना, सबको लगना चाहिए, हाँ। सबको नमस्ते लगना भाई। चाहिए कि नहीं? नमस्ते भाई, मुझे भी स्टेमिनी लग रहा है। मैं ज्यादा रूब्रिक के बारे में नहीं जानती, लेकिन जैसे वो इतना डरा, उसकी आवाज इतनी हल्की है, फीबल है। आपने पूछा कि सर्जरी से डर लगता है, उसने बोला हाँ, वो तो फॉस्फोरस उसमें भी है, लेकिन इसका जो फियर है और इम्प्रेशनेबल है कि सुबेरे 5 बजे शुरू हुआ और 8 बजे पता करने चला गया कि कहीं ये वो तो नहीं। और मुझे उसने वो भी अपेंडिक्स स्टेमिनी वाली की दवाई फील आ रही है। ले ली। अष्ट ये अष्टमोनियम ही है। बहुत अच्छा, ऑल बहुत अच्छा, सबने क्रैक किया है, थैंक यू, ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। ये अष्टमोनियम का ही केस है, बहुत अच्छा केस है, सिंपल केस है। और ये बंदा इतना फट्टू है ना कि इसका शुरू में ये चीज दिखाने का प्रयास कर रहा है यार कि मैं डरा नहीं हूँ, लेकिन जब इसका डर का बात बोला ना, इसकी हंसी बाहर आ गई कि अब तो भाई इसने पकड़ लिया कि मैं जो है बहुत डरा हूँ, कि मुझे सर्जरी नहीं करवाना है। ठीक है, तो ये बंदा जो है, इसको पेन हुआ तो इसको लगने लगा यार दर्द हुआ तो क्यों हुआ, एंजाइटी डार्क में चला गया, ये दर्द हुआ तो क्यों हुआ, और पता नहीं क्या है, कहीं अपेंडिक्स तो नहीं हुआ है, पिछले दिनों में अपेंडिक्स हुआ था, कहीं वो तो नहीं है ना। तो ये बंदा तुरंत जल गया पूछने के लिए उस डॉक्टर के पास कि यार तेरा भी दर्द हुआ था, तो वो जो दिखाया इसको कि यार ये तो मुझे भी धीरे हल्का हल्का दर्द रहता था, और बाद में पता चला कि ये तो पक रहा है। ये तो पक रहा है।
तो अब इसको डर हो गया कि ये तो, उसने बोला ये तो पक रहा है, उसने जो बोला वो इम्प्रेशन कैरी किया। ये बोला ये तो पक रहा है, और डॉक्टर मुझे बोला कि तुरंत ऑपरेशन कराना पड़ेगा। सो मैंने ऑपरेशन करा लिया। ठीक है। अब ये बंदा सुना ये चीज, अब इसका हक्का बक्का फिर से जाम हो गया, फिर से घर आया। भाई थोड़ा माइक को जिसका ऑन हो, डॉक्टर ग्रेस आप म्यूट कर लो। डॉक्टर ग्रेस, परवीन सर, ग्रेस जी को आप म्यूट कर दीजिए। तो ये बंदा का क्या कहना था ना कि मुझे जो है वैसे सिचुएशन आने से पहले मुझे इससे बाहर निकलना है। ओके। सो ये था कॉशियस। ये बंदा सतर्क हो गया कि वो दिन देखने से अच्छा है कि उससे पहले मैं निकल जाऊं। ठीक है। ये तो ये बंदा कॉशियस हो गया, और इसको पकने नहीं देना। अगर पकेगा, अगर इसने अभी देखा भी नहीं है किसको ये चीज अपेंडिक्स है या कुछ और है, ठीक है, लेकिन पिछले दिन में हो चुका है और दोबारा उसको वही फील आया कि कहीं वही चीज हुआ होगा। सो ये बंदा फियर सफरिंग में चला गया कि वैसा ही मुझे सफर होना पड़ेगा। सो मुझे वैसी कंडीशन में आने से पहले कि मुझे सर्जरी कराना पड़े और ये अपेंडिक्स पक जाए और मुझे उसके जैसा सर्जरी कराना पड़े, इससे पहले हमें इससे बाहर निकलना है। सो कॉशियस हो गया, इम्प्रेशनेबल हो गया, एस्केप अटेम्प्ट हो गया कि मुझे ऑपरेशन में जाना ही नहीं है। ठीक है। आगे आगे इसका सारा जब पता किया कि आखिर ये बंदा इतना जल्दी घबराया क्यों, डरा क्यों, तो पता चला कि इसको जो है ऑपरेशन से बचना है, ऑपरेशन नहीं कराना है। विदाउट सर्जरी का इसको ये चीज ठीक करना है। इसलिए ये बंदा डरा हुआ है कि ऑपरेशन कराना ना पड़े, सर्जरी ना कराना पड़े, मुझे सर्जरी का ऑप्शन से बचना है, मुझे सर्जरी का ऑप्शन नहीं चाहिए, उससे पहले मुझे बचना है। इसलिए वो मेरे पास आया है। ठीक है। सो मेरे पास वो कैरी होने के लिए आया है, और ये बंदा कहना है कि मुझे सर्जरी का ऑप्शन नहीं चाहिए। सो फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड हम यहाँ लेंगे। ओके। और फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड, कैरी डिजायर टू बी कैरिड, एंड ये बंदा को इतना मैं बोला, लेकिन फिर भी इसको लाइट पाना ही पाना है, मतलब इसको जा करके रिपोर्ट करवाना ही करवाना। तो ये बंदा फिर जा करके रिपोर्ट करवाया। तो जब रिपोर्ट करवाया तो इसको अपेंडिसाइटिस नहीं निकला, इसको स्टोन का प्रॉब्लम निकला। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, मैं मेडिसिन देता हूँ, आपका ये स्टोन निकल जाएगा। और फिर मैंने इसको मेडिसिन भेज दिया, और उसके बाद इसका पेन वगैरह नहीं हुआ। और फिर वो रिपोर्ट दोबारा कराया तो फिर कोई स्टोन नहीं था। तो इस बंदा जब रिपोर्ट कराने के लिए गया ना, तो एक बार जब रिपोर्ट में इसको पता चला कि मुझे कुछ नहीं है, तो दोबारा फिर से बोला कि फिर से जांच करो, मुझे स्टोन का प्रॉब्लम था, पता नहीं मेरा स्टोन क्यों नहीं आ रहा है। तो बोला कि नहीं देख लो, दोबारा फिर से रिपोर्ट किया उसका, बोला नहीं तेरा अभी वो स्टोन का प्रॉब्लम नहीं है, कंप्लीटली नॉर्मल है। तो ये आया। सो इसके अंदर हमें जो रूब्रिक मिले थे, वो था लाइट डिजायर, एंजाइटी डार्क, इम्प्रेशनेबल, फियर इंजरी बिंग इंजर्ड, फियर सफरिंग, अफेक्टेशन। ठीक है। तो ये सारे रूब्रिक मिले थे जिसके बेस पे हमने इसको अस्ट्रामोनियम 200 का सिंगल डोज दिया था। सो ये केस है। और अभी मनोज सर बताएंगे फियर ऑपरेशन, फियर सर्जरी, इसका डीडी क्या है। ज्यादातर मैंने फील्ड पे इसको अस्ट्रामोनियम दिया था, मैंने रूब्रिक भी नहीं लगाए थे ज्यादा। मुझे फील आ गया था कि ये अस्ट्रामोनियम है। सो मानिक सर है। यस, और केयरफुल में भी बता दीजिएगा डीडी। सो मानिक सर, दिलीप सर, आप सब अभी मंच पे हैं। और हमारे सारे जो मेंटोर हैं, हमारे आईसीएफ टीम के मेंटोर, हेलो सर। अभी आके फियर सर्जरी, फियर ऑपरेशन, इसका डीडी कैसे करना है। क्या बोले सर? फियर ऑपरेशन, फियर सर्जरी, और ये इसका फियर इंजरी बिंग इंजर्ड, ये सब जो डीडी पूछ रहे हैं ना, वो पूजा दी।
ये सवाल कहाँ से आया लेकिन? पूजा मैम का सर्जरी है। में सबसे सर्जरी में सबसे ये क्या होता है, स्ट्रैमोनियम का सबसे बड़ा डर रहता है कि डिलीजन इंजुरी बीइंग अबाउट टू रिसीव इंजुरी है ना, उसको आने वाले समय में उसको इंजुरी होगा, इसका बड़ा डर रहता है स्ट्रैमोनियम को। सर केस बहुत अच्छा है, ये स्टैम ही हम्म है, मेरा इसको लेकर कोई हम्म सवाल नहीं है। बस क्वेश्चन ये हम्म। है कि फेयर ऑपरेशन ऑफ ईच, फेयर डॉक्टर सर्जन, फेयर सर्जरी, ये रूब्रिक हम कब लेंगे? क्या हम ये सवाल इस सेशन में पूछ सकते हैं? क्यों नहीं पूछ सकते, हाँ, लेकिन वो वही तो मैं मेटाफोरिकल मीनिंग्स है उसके, मेटाफोरिकल मीनिंग्स है उसके, महादिक सर, डायरेक्ट नहीं ले सकते। महादिक सर, हाँ बोलिए। हमने बाहुबली 1 देखा, तो जब उसका एंड आया ना, तो उसका दूसरा पार्ट जो था, उसका बहुत बेसब्री से सभी वेट कर रहे थे कि कब आएगा वो। हेलो मनोज सर अभी वो बताएंगे। उनका एक एथुजा का केस था जहां पर उन्होंने फियर ऑपरेशन का रूब्रिक यूज किए थे वो, और एथुजा दिए थे वो। तो मनोज सर आप आकर के थोड़ा डीडी बताइए। रंजीत, हमारे घर में आज गेस्ट आए हुए हैं अभी, तो इसको एक अलग सेशन फिर बाद में लेंगे।